दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा होना चाहिए, ये परीक्षा रद्द होना चाहिए, मांग करने आए। यदि हम पकड़े गए तो हमारे पास बोलने के लिए एक तर्क रहेगा। ये खून पसीना एक दिन एक सैलाब बनकर इस भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। अगर आज न्याय नहीं होता है तो हम अगले चरणबद्ध तरीके से जिले में आंदोलन करेंगे। हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, उस सरकार के खिलाफ एक भी तथ्य साबित क्यों नहीं कर पाए। तो तत्काल प्रभाव में जो रिजल्ट आया है उसे निरस्त किया जाए। ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पुलिस द्वारा डंडे से मारा जा रहा था कार्यकर्ताओं को, जिसको जैसे मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है आंख पे लगा, अगर थोड़ा सा नीचे लगता तो आंख फूट सकती थी। राज्य के अच्छे भविष्य में एक अच्छे अधिकारी हो सकते थे जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता था, परंतु उनके साथ न्याय हुआ है। एक नशे करने वाला, नशाखोरी में संलिप्त एक व्यक्ति अगर इस प्रदेश का प्रशासन चलाता है तो इस प्रशासन का भविष्य क्या होगा। आज हमारे पास तथ्य भी है, हमारे पास आरोप भी है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। सीजीपीएससी में जो 2021 में सीजीपीएससी की परीक्षा हुई उसका रिजल्ट पिछले सप्ताह जारी हुआ। जब से रिजल्ट जारी हुआ तब से वो काफ़ी विवादों में है। कहा जा रहा है कि उसमें जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें केवल रसूखदारों के बच्चों को ही मौका दिया गया है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है लोक सेवा आयोग का घेराव करने पहुंची है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का। यहाँ पे आप देख पाएंगे कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत है उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की थी, तब तक चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। आज यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ आप लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। पीएससी में भूपेश बघेल और टामन सोनवानी की साठगांठ में पिछले दरवाजे से नियुक्ति दी गई है। हम इसका विरोध करने आए हैं और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा होना चाहिए, ये परीक्षा रद्द होना चाहिए, मांग करने आए हैं। सीजीपीएससी में जो धांधली हुई है उसके ऊपर आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। पिछले वर्ष भी पिछले जो परीक्षा थी उस पर भी आरोप लगा। 2021 का जो रिजल्ट आया अभी इस पर आरोप लग रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को या व्यापारी रसूखदारों को मौका दिया गया। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि 2003 से अब तक कई बार ऐसे आरोप जो लगते हैं सीजीपीएससी पर, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, भूपेश बघेल जी सत्ता में हैं, इसकी जांच करानी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये पूरा मीडिया जगत कह रहा है, पत्रकारिता जगत कह रहा है। जनता के सामने ये प्रश्न चिन्ह है, उस प्रश्न चिन्ह का जांच होना चाहिए। आगे अगर अब भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती और जो लोग आप लोग का कहना है जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई किए, मेहनत किए, उन लोगों को अगर मौका नहीं मिलता तो युवा मोर्चा क्या करने वाली? अगर आज न्याय नहीं होता है तो हम अगले चरणबद्ध तरीके से जिले में आंदोलन करेंगे, ब्लॉक तक आंदोलन करेंगे और युवाओं को इस भ्रष्ट भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ खड़े करते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। पूरी गड़बड़ियों के पीछे किसी एक को कौन आपको मुख्य आरोपी लगता है जो इसमें पूरा दोषी है? टामन सोनवानी का बेटा जिसका सरनेम भी नहीं लिखा गया है और अब राज्यपाल के उनके कार्यालय में नियुक्त है, वो दो भाई बहन का नियुक्त हुई है। ये भी षड्यंत्र है। जो लोग प्री नहीं निकाल पाए हैं उनका इस प्रकार से मेंस में आके नियुक्ति होना बहुत शर्मनाक घटना है। देखिए, पहली बात तो जो बच्चे असल में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ आने से तो छोड़िए, उनका तो नाम भी रिजल्ट में आने से वो वंचित हो गए हैं। इससे बड़ी दुर्दशा और इससे बड़ा अन्याय उनके लिए क्या हो सकता है? आज जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है जो परीक्षा का रिजल्ट आया है, जो बच्चे उत्तीर्ण किए हैं वो विभाग के अधिकारियों से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। या तो उनके भतीजे हैं या तो फिर उनके स्वयं के बच्चे हैं। वो तो रिजल्ट में आने से वंचित हो गए, तो फिर यहाँ आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिरकार उनको न्याय देने के लिए और उनके हक की लड़ाई आज युवा मोर्चा को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष की सरकार में बैठी है, एक ऐसी सरकार के विपक्ष में जो संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है और जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय कर रही है। इसी कड़ी में आज हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जो शायद इस राज्य के अच्छे भविष्य में एक अच्छे अधिकारी हो सकते थे, जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता था, परंतु उनके साथ न्याय हुआ है। इसको संपूर्ण रूप से इस तरह से देखा जाता है कि जब चोर चोरी करता है तो उसके मन में भय होता है। इन्होंने भी चोरी की, इनके मन में भी भय था कि यदि हम पकड़े गए तो हमारे पास बोलने के लिए एक तर्क रहेगा कि उसमें हमारा सरनेम तो नहीं है।
परंतु चीजें झूठ छुपाए नहीं छुपता, आखिरकार जनता के समक्ष आ ही जाता है। और इनका झूठ भी सामने आ गया कि किस प्रकार से ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपने फैमिली के मेंबर, अपने बच्चों के लिए आज सीजीपीएससी के परीक्षा में फेवर किए हैं। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का घेराव करने आप लोग पहुंचे हैं, क्या इसका मेन उद्देश्य था और इसके जो गड़बड़ियों के जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसका क्या तथ्य, आप लोगों को क्या लगता है कि किसको देख करके आप लोग यहाँ पहुंचे? सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट अभी आउट हुआ है 11 मई को। इसमें जो यहाँ के चेयरमैन है सोनवानी जी, उनके बेटे और भतीजे का जो रिजल्ट आया है, इसके अलावा जितने प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और व्यापारी, इनके भी बच्चों के नाम आए हैं। ये केवल महज एक संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है। आज हम सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता ये मांग करने आए हैं कि इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, उत्तर पुस्तिका की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से ये एक न्यायिक जांच की बढ़ाना चाहिए और इस पूरी उत्तर पुस्तिका की जांच होनी चाहिए। इस परीक्षा परिणाम को रद्द करना चाहिए। यहाँ की वर्तमान सरकार यही आगे दोषी है। ये सरकार की सह पर ही युवा मोर्चा एक खुला आरोप लगाता है कि राज्य शासन के सह पर ये घोटाला और गड़बड़ी हुई है। ये सरकार इसे छुपाने का प्रयास कर रही है। युवा मोर्चा निश्चित ही युवाओं के साथ हो रहे, भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से बिल्कुल उनके पक्ष में सड़क की लड़ाई लड़ने जा रही है। अगर ये उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में प्रदेश व्यापी बड़ा प्रदर्शन भी युवा मोर्चा करेगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है अभी भी कि जो गड़बड़ियों की जो बात है सीजीपीएससी के परीक्षाओं में जो नतीजे सामने आए उसमें ये कोई पहली बार नहीं है। 2003 से अब तक कई बार ऐसी गड़बड़ियां पे आरोप लगते आए हैं और जब क्या भाजपा का शासन था छत्तीसगढ़ में तब भाजयुमो या ये क्यों नहीं विरोध करने पहुंचे थे यहाँ पे? हम कहते हैं कि हमारी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं, उस सरकार के खिलाफ एक भी तथ्य साबित क्यों नहीं कर पाए। आज हमारे पास तथ्य भी है, हमारे पास आरोप भी है और इस आरोप के लिए ही हम सब संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब भी किसी भी स्तर तक जाएंगे और ये परीक्षा परिणाम रद्द होना चाहिए, ऐसी मांग युवा मोर्चा करता है। आज अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करोगे? ये बात एकदम स्पष्ट है कि जिस तरह से युवा मोर्चा अपने युवाओं के लिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे उन लोगों के लिए खड़ा है जिनके साथ गलत हुआ है। अगर सरकार इसका कुछ सही फैसला नहीं लेती है, ठोस कदम नहीं उठाती है, तो इससे उग्र आंदोलन करने के लिए युवा मोर्चा एकदम रेडी है। आगे क्या करने वाले हैं भैया, क्या आप लोग का प्लान है इसके बाद? पहले तो तत्काल प्रभाव में जो रिजल्ट आया है उसे निरस्त किया जाए। आईपीएस खलको के साहब के उसके बेटा और बेटी दोनों को ही डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, सोनवानी जी की पूरी फैमिली अधिकारी बनती है, तो ये तो कहावत सही हो रही है, अधिकारी का बेटा और बेटी ही अधिकारी बनेंगे, राह चलते मजदूर के बेटा बेटी कोई काम नहीं आएंगे। तो भैया यह डॉक्टर रमन सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और दृष्टि है कि लिखित परीक्षा हो, उसमें बकायदा सभी, कोई जात धर्म, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई मजदूर वर्ग नहीं आएगा, जो बेटर परफॉर्म करेगा वही अधिकारी बनेगा। लेकिन ये तो पूरी भ्रष्टाचार की आरोप है बॉस। यहाँ पे एसआई खड़े हैं, सीएसपी खड़े हैं, ये भी परीक्षा देकर ही पास हुए हैं। इनके लड़के की यदि बारी आई तो यही कांग्रेस की सरकार है जो इन लोगों को दरकिनार करते हुए पहले आईएएस और आईपीएस लोगों को तवज्जो देगी, पहले अपने सरकार के बड़े नेताओं को तवज्जो देगी। क्या लग रहा है जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके सरनेम नहीं लिखे गए थे मेरिट लिस्ट में, जबकि जब भी हम सीजीपीएससी के लिए एग्जाम फाइट करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो पूरी डिटेल भरते हैं। क्या लगता है किस मंशा के साथ ये किया गया? वो जो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये वही चीज़ों को दोहरा रहा हूँ मैं। आज नकल के लिए अकल की भी जरूरत, इनको लगा कि छत्तीसगढ़ के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उसको भी नज़रअंदाज कर जाएंगे। कांग्रेस यहाँ के लोगों को ठगने का जो सोच बना के रखी है, यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझ के रखी, यहाँ के छात्रों को नादान समझ के रखी है, ये किसी चश्मा पहन के रखें, ये उस धोखे में ना रहे। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें इतना शिक्षित कर दिया है, आईआईटी, एम्स और बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर के ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान दे करके इतना शिक्षित कर दिया है कि आपके छलावा पे नहीं आएगी। और ये आंदोलन जो आज युवा मोर्चा कर रही है, ये उनको सुनाने के लिए कर रही है और जनता की आवाज़ है, हर युवा की आवाज़ है कि अभी बहुत सारे सब इंस्पेक्टर, व्यापम जैसे बहुत सारे पेपर होने हैं। आप ये गलती अगर दोबारा करेंगे तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं और इस परीक्षा को उनको निरस्त करना पड़ेगा। आपके इस ढोंग को युवाओं ने नकार दिया है। बड़े कांग्रेसी नेता के बेटी और दामाद दोनों ही टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, इसको किस प्रकार से युवा मोर्चा देख रही है? ये जो कांग्रेस की पार्टी है, ये परिवारवाद वाली पार्टी है, ये जनता के लिए नहीं सोचती। इन्होंने सोचा 5 साल के लिए आए हैं, जितने ज़्यादा अपने लोगों का भला करते चले उसी रास्तों में किया है। और बताया ना आपको मैं, नकल के लिए अकल की ज़रूरत, अकल थी नहीं इनके पास
और कर बैठे, और युवाओं ने इन्हें पकड़ लिया। भाजपा के ऊपर भी तो कई आरोप लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा का शासन था तब भी सीजीपीएससी पर कई बार सवाल उठे। कई लोगों ने हाईकोर्ट में गए, वो लोग जो विद्यार्थी थे पीएससी के, सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हाईकोर्ट में केस जीता भी 2003 में जो परीक्षा हुई थी उसका, और हाईकोर्ट तक ने ये कह दिया था भाजपा शासन में कि आप लोग एक इनके लिए नया पद जो है वो बनाइए, उसमें इनको एडजस्ट कीजिए। तो गड़बड़ियां तो इनका कहना है, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शासन में भी हुई है। भाजपा ने तो उस प्रोसेस का सम्मान किया ना। किसी अधिकारी ने कोई अगर गलती करने का प्रयास किया तो उसके साथ युवाओं, जनता के साथ खड़े होकर उनके व्यवस्था में उन्होंने सहयोग प्रदान किया कोर्ट के साथ। हमने तो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप साफ हो तो आरटीआई से जो पेपर निकलते हैं आप निकाल के हमको दे दो, क्योंकि वो जो स्टूडेंट ही लगा सकता है आरटीआई। तो संस्था अगर आप लोग, आपका मेरिट सही है तो मेरिट का पेपर दिखा देना चाहिए। बच्चों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, 10 साल उनका कैरियर खराब नहीं होगा। अगर आप सही सोच रखते हो युवाओं के भविष्य के लिए तो पेपर उनको दिखा देना चाहिए। क्या कैसे चोट लग गया अभी? पुलिस द्वारा मारा जा रहा है कार्यकर्ताओं को अंदर। ये आपके जिले से है? हाँ, मेरे भिलाई से हैं, हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी। ये कैसे में चोटें कैसे हैं आपको बताइए एक बार, कहाँ पर? बैरिकेड फाड़ने का ये कर रहे थे, उस समय पुलिस द्वारा डंडे से मारा जा रहा था कार्यकर्ताओं को, जिसको जैसे मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है आंख पे लगा। अगर थोड़ा सा नीचे लगता तो आंख फूट सकती थी। ये तो इंसान समझते ही नहीं है ना, कार्यकर्ताओं को इन लोग हैवानियत से मारे हैं, इसका ये एक उदाहरण है। आपके कार्यकर्ताओं को, आपको भी हम देख पा रहे चोट लग रही है, इसके लिए आप लोग का क्या एक्शन आगे? पुलिस प्रशासन को, ये सरकार आगे रखकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। जनता की और युवाओं के हक की लड़ाई के लिए चोट लगे, चाहे जेल जाना हो, चाहे जान से गंवाना हो, हम सब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, डरने वाला नहीं है युवा मोर्चा कार्यकर्ता। आप लोग युवा मोर्चा से हैं, खुद भी युवा है, सीजीपीएससी की परीक्षा जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसको अक्सर युवा ही देते हैं। तो क्या है जो गड़बड़ियां सामने आ रही, क्या आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, पेपर देने का सोच रहे होंगे, तो क्या डिमोटिवेट हो रहे हैं? बहुत, जैसा ऐसे वो खबर सामने आ रही है, इसके बाद बहुत से युवाओं का हौसला ये हो गया है, मनोबल टूट रहा है युवाओं का जो सीजीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उसका सिर्फ ये कारण है जो वंशवाद चल रहा है सीजीपीएससी में, इसको रोका जाना चाहिए। और जो वंशवाद पीएससी कर रही है और अगर राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही तो सीधी सी बात है कि उनका संरक्षण है, उनका पूरा जुमो इसको किस प्रकार से देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता युवाओं का प्रतिनिधित्व बनकर आज यहाँ पीएससी कार्यालय आया था, और आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा मोर्चा कार्यकर्ता का खून पसीना बहा है। ये खून पसीना एक दिन एक सैलाब बनकर इस भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा, और बहुत जल्द यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है बुलंदियों के साथ फहरेगा, ये हमारा विश्वास है। और जितना भी करप्शन भूपेश बघेल और उसके विधायक और उसके मंत्री कर रहे हैं, हम बहुत जल्द उसकी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा का शासन था तब भी उस पर कई आरोप लगे सीजीपीएससी में कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उस समय उसकी शासन है, उसके बावजूद जो थे गड़बड़ियों के मामले उस वक्त भी सामने आए थे। तब भाजयुमो कहाँ थी, तब क्यों नहीं ये प्रदर्शन किया गया? छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की शासन था तो पीएससी में कभी भी अनियमितताएं नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश आपको बता दूं 2005 का, उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पीएससी के जो विद्यार्थी थे, सीजीपीएससी के जिन लोगों ने परीक्षा दिया था, वो लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद उनकी सुनवाई हुई, वो लोग केस जीते सरकार के खिलाफ। जो सीजीपीएससी यहाँ पे जो उन्होंने केस फाइल किया, केस जीते, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनको अलग से डेजिग्नेशन दिया जाए, इनको पद दिया जाए। तो अनियमितताएं, गड़बड़ियां तो भाजपा शासन में भी हुई। भाजपा शासन में जब जोगी जी के आने के बाद, जोगी जी 2000 से 2003 तक थे, शुरुआती दौर में भाजपा शासन में कुछ जो कांग्रेस शासन के प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसको सुदृढ़ करने के बाद भाजपा में कभी अनियमितताएं नहीं हुई। और जब से ये लबरा सरकार आया है, छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मन के, छत्तीसगढ़ के दाई दीदी भाई बहनी मन के, भाई बेटा मन के हक ला मारा थे। ये भूपेश सरकार जब से 4 साल से आए हैं, 4.5 साल, आज 5 साल हुए, छत्तीसगढ़ के एक छोटे छोटे गरीब घर के जनता के एक अभ्यर्थी मन के ओकर हक ला मारे के काम और पीएससी में घोटाला होए के काम ये भूपेश सरकार के निगरानी में होते, ये टामन सिंह सोनवानी के निगरानी में होते। एक ले बड़े उदाहरण और ये पीएससी के और पुलिस अधीक्षक भर्ती के जो अभी घोटाला आज के पेपर में दे है, ओकर ले बड़े कोई उदाहरण नहीं है। एक ही परिवार के बेटी बेटा और बहू पत्नी सबके एक ही साथ में चयन होना, ये सबसे बड़े घोटाला उजागर करे है। ये सरकार ला संवैधानिक रूप से रहे के कोई जरूरत नहीं है, इला तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है आगे अब युवा मोर्चा क्या करेगा अगर आज आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी?
जब से कांग्रेस सत्ता में आए हैं तब से सिर्फ ठगे काम करे, चाहे युवा है, महिला, किसान हो। पीएससी जैसे संस्था में घोटाला करना ये दुर्भाग्य है। एक कांग्रेस संरक्षण में घोटाला हुए है, ये मेहनत का जो युवा है वो साथ अन्याय है। और अपन खास अधिकारी नेता मंगे बेटा मल्ला और पुत्र मल्ला नौकरी देना ये दुर्भाग्य है। भूपेश सरकार के ये अपराध है। केवल यह एक पीएससी का मामला नहीं है। अगर जांच करने जाएंगे तो आप पिछले पीएससी से अभी तक देखेंगे तो पीएससी के जो चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी जी, उनके लगभग 5 परिजनों को पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद में दिया गया है। साथ ही साथ लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के परिजनों को उपकृत किया जा रहा है। इससे एक तरफ भ्रष्टाचार की बू भी आती है और लगातार सालों प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के बीच में संशय उत्पन्न होता है कि अगर वो सालों साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला परिणाम उनकी मेहनत का प्रतिफल होगा या भ्रष्टाचार का प्रतिफल होगा। और इसी विषय को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पीएससी कार्यालय घेराव के लिए आया हुआ है। आगे अगर आज आप लोग की मांग नहीं सुनी जाती तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? यह एक शुरुआत है। छात्र हित में, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में पहले न्यायिक जांच की मांग आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पीएससी कार्यालय के घेराव के माध्यम से की जा रही है। आने वाले समय में यदि सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है तो इस आंदोलन की एक बड़ी परिणति बनाई जाएगी और आने वाले समय में चर्चा करके इस आंदोलन को वृहद रूप दिया जाएगा। निश्चित रूप से जांच के बाद में मांग तो पूरी की ही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ में लाखों विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं उनको अगर इस विषय से अवगत होंगे कि अगर घोटाला हुआ है और उनके शिक्षा साधना पे और उनके संघर्ष पे अगर एक पूर्ण विराम लगेगा तो विद्यार्थी दिशाहीन होगा। और दिशाहीन होने के बाद अगर विद्यार्थी सही जांच के लिए मांग करेगा और पूरे प्रदेश में एकजुट होगा तो प्रदेश की सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और विद्यार्थियों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। एक गुमनाम चिट्ठी बोल सकते हैं, एक चिट्ठी वायरल हो रही है। शायद आपने इस चिट्ठी के बारे में सुने हैं क्या? उस चिट्ठी में एक जो विद्यार्थी हैं वो लिख रहे हैं जो पूरा वो धांधली जैसे हुई, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, वो चिट्ठी सत्य है या असत्य इस बात की पुष्टि तीरंदाज नहीं करता, लेकिन वो जो चिट्ठी वायरल हो रही है अगर उसके बारे में पता उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो व्हाट्सएप में के माध्यम से मेरे पास भी आई हुई थी वह चिट्ठी। देखिए, कोई भी छात्र अगर तैयारी कर रहा है तो उसे झूठ बोलने से क्या मिलेगा। ये एक छात्र की पीड़ा थी जिसमें वह व्यक्त कर रहा था कि एक कांग्रेसी नेता का बच्चा बिना तैयारी किए जब अपने आप को बोलता है कि मेरा तो पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा और साथ ही साथ और नशे में जब उस क्वेश्चन को अगर व्हाट्सएप के माध्यम से चला देता है तो यह एक संशय तो हर अभ्यर्थी के मन में उठना वाजिब सी बात है कि आने वाले समय में वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। एक परिवार के मन में संशय उठना उत्पन्न है, क्या उनका लड़का कभी साहब बन पाएगा। इस विषय को लेकर के लगातार आज युवाओं में संशय का विषय है। मुख्यमंत्री जी अगर इतनी पारदर्शिता रखना चाहते हैं तो एक न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, और अगर इस पारदर्शिता में अगर कुछ कमी है, खोट है, तो उनका जो भी इसके दोषी उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसमें एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जैसा कि उस चिट्ठी में बताया गया कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ वो गांजा पीते हुआ, तो अगर कोई गांजे का नशा करने वाला व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में आएगा तो इस राज्य का क्या भविष्य होगा, इसको बाजू में देखो। यह तो प्रत्येक युवाओं को सोचने के लिए विषय है और इस छत्तीसगढ़ के एक नागरिक को सोचने का विषय है कि यदि एक नशे करने वाला या नशाखोरी में संलिप्त एक व्यक्ति अगर इस प्रदेश का प्रशासन चलाता है तो इस प्रशासन का भविष्य क्या होगा। सीधा सा विषय है कि इस प्रदेश में नशाखोर सक्रिय होंगे, नशे की दलाली करने वाले सक्रिय होंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भविष्य नशे की गर्त में चला जाएगा। ये कार्यकर्ता है भाजयुमो के, काफी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि जो मेहनत के साथ जो सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आज ये लोग लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी हो और निष्पक्षता के साथ पूरा जांच कमेटी बने और इस मामले की जांच की जाए और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अरे अभी तो ये
दलालों को जूता मारो सालों को, पीएससी के दलालों को जूता मारो सालों को। माता की जय, भारत माता की जय। पीएससी के दलालों को जूता मारो सालों को। बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।